हेलो दोस्तों, मैं लन कुमार हाउ टू क्रैक टेक एंड एंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 10th के बाद हम क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें अच्छी तरह से गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण आगे जाके भटक जाते हैं या सोचते हैं कि यार 10th के बाद क्या करें, समझ में नहीं आता है। तो कुछ लोग पढ़ाई भी छोड़ देते हैं या कुछ लोग पढ़ते हैं तो आगे डिग्री करते हैं, लेकिन वो अच्छी एक सही मार्गदर्शन में या सही एक रास्ता नहीं चुन पाते हैं, जिसके कारण अच्छी तरह से कम समय में मंजिल नहीं मिल पाती है। तो इसी को लेकर हम एक अच्छी गाइडलाइन तैयार किए हैं कि 10th के बाद आखिर क्या करनी चाहिए, कौन से हमारा कोर्सेस को चुननी चाहिए ताकि हमें जल्द से जल्द कम समय में हमें सफलता मिल जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 10th के बाद एक्चुअली में क्या करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, तो वो तो बड़े बड़े डिग्री कर लेते हैं और अच्छे जॉब पा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो वो लोग इनका कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है कि मेरा तो यार अच्छी स्थिति ठीक ही नहीं है, तो मैं आगे क्या कर पाऊँगा, 10th कर लिया ना वही काफ़ी है मेरे लिए। तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। जीरो से जिन्हें अच्छी नहीं है, जिन्हें अच्छी है, सबके लिए हम आज उनके अकॉर्डिंग, उनके आर्थिक स्थिति, उनके फैमिली के स्थिति के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि उन्हें किस तरह के कोर्सेज करनी चाहिए, और ताकि हमें जल्द से जल्द उन कोर्सेज में सफलता मिल सके। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि 10th के बाद क्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है। इस ब्लॉक डायग्राम में हमने जिनका आर्थिक स्थिति दयनीय है, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक मैंने तैयार किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर कोई दोस्त आफ्टर 10th, वो आफ्टर 10th के बाद ही वो चाहता है कि नहीं, हमें 10th के बाद हमें कोई कोर्सेस नहीं करनी है, हमें इसी के बाद जो हो हमें जॉब मिल जाना चाहिए, तो वो आफ्टर द 10th गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। जैसे डायरेक्ट वो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं जो 10th बेसिस पर आता है। उसके बाद MTS हो गया, पोस्टमैन हो गया, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेस होते हैं या गवर्नमेंट जॉब होता है जो आसानी से प्राप्त कर सकता है अगर रियली में मेहनत किया जाए तो 10th के बाद। लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं कि नहीं हमें और आगे की तैयारी भी करनी है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे नीचे लेवल से हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा। लेकिन ये जो ITI है, तो ITI के 10th के बाद सबसे पहले लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा खर्चा की ज़रूरत है और नहीं ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और इस पर जो जॉब का अपॉर्चुनिटी है सबसे ज़्यादा है। जैसे इसमें क्या होता है कि ITI मात्र 2 साल का कोर्स होता है, और इसमें बहुत सारा हमारा ट्रेड भी है। ट्रेड है, इसमें फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, सिविल है, सर्वेयर है, उसके बाद हमारा वेल्डर हो गया, प्लम्बर, फायरमैन, रेडियो एंड TV, डीजल, टर्नर एंड मैरीन। तो इतने सारे हमारे VVI इसमें ITI में हमारे ब्रांचेज है। तो इसको कर कर, इसमें से किसी को भी कर कर गवर्नमेंट जॉब की आसानी से वो पा सकते हैं। जैसे अगर मान लेकर कोई फीटर से करता है, तो फीटर से करने के बाद ये 2 साल का मात्र कोर्स होता है। तो इसे कर लेने के बाद बहुत सारा जितना PSU कंपनियां होती है, या हमारा रेलवे में भी बहुत सारा इसका अपॉर्चुनिटी आता है। उसी तरह इलेक्ट्रिशियन का है, उसी तरह हमारा जितना भी प्लम्बर, वेल्डर और फायरमैन, टर्नर वगैरह, ये सब चीज़ का करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे इसमें DRD हो गया, इसरो हो गया, रेलवे हो गया, और भी बहुत सारा PSU कंपनियां हैं जिसमें आसानी से आप 2 साल कोर्स करके गवर्नमेंट जॉब को अचीव इजीली कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें लगता है कि नहीं ठीक है ITI कर लिए हैं, या डायरेक्ट चाहते हैं कि हमें ITI नहीं करें, हमें डायरेक्ट JEE बनना है, जूनियर इंजीनियर बनना है, तो आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, जिसे डिप्लोमा भी कहा जाता है। ये जो कोर्सेस होता है 10th के बाद ही होता है, ये 3 इयर्स का होता है। और ये जो 3 इयर्स का कोर्स होता है, इसमें बहुत सारा ब्रांचेज भी होती है। जैसे सबसे ज़्यादा जो सिविल इंजीनियरिंग, अभी फ़िलहाल में सिविल इंजीनियर के बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, और इसमें गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है। स्टेट से लेकर सेंट्रल तक इसमें जो वैकेंसी आ रही है सिविल में बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आप डायरेक्ट JEE बनना चाहते हैं 10th के बाद, तो आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर सकते हैं। तो इसमें सिविल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद मैकेनिकल हो गया, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर,
ऑटोमोबाइल, उसके बाद हमारा सेफ्टी, टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन। इतनी सारी हमारी पॉलिटेक्निक 10th के बाद पॉलिटेक्निक यानी में इतनी सारी ब्रांचेज है। इसमें सबसे जो ज़्यादा अच्छा जो ब्रांच है सिविल है, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा आती है और प्लस इसमें जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी कम समय में ज़्यादा रहती है। उसके बाद अगर ये रिफाइनरी की बात करें, पीएसयू की बात करें, तो सबसे ज़्यादा केमिकल इंजीनियरिंग की आती है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में बहुत सारा मांग है। तो अगर आप डिप्लोमा केमिकल से करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है पीएसयू में। उसके बाद मैकेनिकल हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल हो गया। इलेक्ट्रिकल का भी बहुत सारा विद्युत विभाग हो गया, अपना स्टेट में ही विद्युत विभाग में, पावर ग्रिड में, ये सब आसानी से जॉब मिल जाती है अगर डिप्लोमा के बाद 3 साल कोर्सेज करने के बाद थोड़ी तैयारी कर लिया जाए। उसके बाद कंप्यूटर एंड साइंस, ये सब का प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा मांग है। एग्रीकल्चर तो अपना स्टेट में ही मांग है। उसके बाद हमारा सेफ्टी हो गया, रिफाइनरी में ही बहुत सारा पीएसयू कंपनी में सेफ्टी की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट कंपनियां हो, उस समय सेफ्टी की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। उसके बाद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है प्राइवेट सेक्टर में, तो आप टेक्सटाइल से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अभी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की ही दुनिया है, तो इस तरह प्राइवेट सेक्टर में या सर गवर्नमेंट सेक्टर में सब में इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप डायरेक्ट 10 के बाद पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग 3 ईयर के कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, 10th के बाद ही आप पैरामेडिकल कर सकते हैं। ये पैरामेडिकल भी होता है जो 10th के बाद होता है, 3 ईयर्स का ही होता है। इसमें आप कर सकते हैं डेंटल मैकेनिक कर सकते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन कर सकते हैं, मेडिसिन टेक्नीशियन कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल एंड एक्सरे टेक्नीशियन कर सकते हैं, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन कर सकते हैं, ओटी अटेंडेंस बन सकते हैं, प्लास्टिक टेक्नीशियन कर सकते हैं। तो 10th के बाद पैरामेडिकल में भी इतने सारे हमारे ब्रांच है, ट्रेडेड हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम 10th के बाद पहले 12th कर ले, 10+2 कर ले और तब हम कुछ कोर्सेज आगे के लिए सोचें, तो आप उसके लिए भी कर सकते, उसको भी कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली का स्थिति अच्छी है तो आप बेशक आप 10th के बाद 12th जरूर करें। और 12th के बाद भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होता है। ये जितने भी इसमें जो जिनका फैमिली ग्राउंड बहुत अच्छा है थोड़ा, वो आसानी से 10+2 करने के बाद ये सारी चीज़ें कोई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है हमारा जॉब का जो ग्रेड होता है जो अच्छा रहता है। भले हमारा थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें जॉब का ग्रेड है थोड़ा ऊपर है। तो आप अगर 10 के बाद 12 करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट जिसे कहते हैं 10+2 कर सकते हैं। ये हमारा 2 ईयर्स का होता है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जो अगर मान लें कि आपने 10+2 कर लिया तो उसको करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं ये दिया गया है। तो उसके करने के बाद आप 10+2 करने के बाद आप बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। ये बैचलर ऑफ साइंस में हमारा ऑनर्स होता है, फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं। उसके बाद हमारा बैचलर ऑफ आर्ट हो गया। तो बैचलर ऑफ आर्ट में हमारा क्या होता है कि इसमें आप 8 सब्जेक्ट से बैचलर करते हैं, जिसमें आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ईटीसी। उसके बाद हमारा आता है बीएच। ये बीएच होता है जो फार्मेसी होता है, जो मेडिसिन से रिलेटेड हमारा ग्रेजुएशन होता है। उसके बाद आप चाहें तो डिफेंस में अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम डिफेंस के लिए हम अच्छा से तरह से फिट है और इसमें हम अपना अपना करियर बना सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, तो आप डिफेंस में अपना करियर बना सकते हैं। जैसे डिफेंस में सबसे अच्छा एनडीए होता है जिसमें कर्नल वगैरह बनता है, नेवी होता है, आर्मी होता है, एयरफोर्स, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद 10+2 के बाद ही आप बीटेक कर सकते हैं, जिसमें आप इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं एक तरह से। उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं डॉक्टरी फील्ड में। उसके बाद होटल मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है होटल मैनेजमेंट का। उसके बाद आप 12 के बाद ही आप बाय द जेईई मेंस और एडवांस के द्वारा आप आईआईटी और नीट की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप आईआईटी की तैयारी करते हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं हायर पोस्ट पर। उसके बाद नीट की तैयारी करते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, एमबीबीएस बन सकते हैं। लेकिन अगर मान लें कि आप चाहते हैं कि नहीं हमने 10+2 किया उसके बाद हम गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आपके लिए 10+2 के बाद भी अपॉर्चुनिटी है जॉब का, जिसमें आप रेलवे में जा सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं। 10+2 के बाद डायरेक्ट भी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 के बाद ही हम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर मान लें कि हमने 10+2 कर लिया है तो आप अपने समय को पॉलिटेक्निक करने में 1 साल बचा सकते हैं।
जैसे आप अगर इंटरमीडिएट कर लिए हैं और अब सोच रहे हैं कि हमें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना है, मुझे जेई बनना है, बहुत सारे ब्रांच है जो भी आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो या जिसमें लग रहा है कि हाँ इसमें ज़्यादा हमारा जॉब की अपॉर्चुनिटी है, अभी हम बता ही दिए कि इसमें ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी है। अगर तो आप अगर करना चाहते हैं इंटरमीडिएट के बाद आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट लेटर एंट्री से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 10+2 के बाद लेटर एंट्री का, उसके तहत आप आसानी से 10+2 के बाद पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जो हमारा लेटर एंट्री होता है 10+2 के बाद जो 2 इयर्स का प्रोसेस होता है, यहाँ जो 10+2 के बाद होता है जो 3 इयर्स का कोर्स होता है, बट अगर आपने 10+2 कर लिया है तो आपको मात्र 2 इयर्स ही लगेगा आपको पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करने में। तो ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने ITI सिर्फ किया है, 10 के बाद आपने ITI कर लिया है और सोच रहे हैं कि नहीं हमें थोड़ा और इससे थोड़ा प्रोग्रेस करना है, थोड़ा ऊपर का डिग्री लेना है, तो आप चाह सकते हैं तो ITI के बाद डायरेक्ट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप डायरेक्ट लेटर एंट्री का इसमें भी एग्ज़ाम का हमारा प्रोसेस है, ये जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होता है इसी तरह होता है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें लेटर एंट्री का एग्ज़ाम इसमें भी देना पड़ता है, थोड़ा सिलेबस दोनों का इंट्रेंस के एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है, बट आप आसानी से ITI के बाद भी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसमें भी 2 इयर्स ही आपको लगेगा ITI के बाद। तो आप दोनों तरह से लेटर एंट्री की तैयारी कर सकते हैं। अगर 10+2 के बाद अगर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 2 इयर्स में। अगर ITI के बाद आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें भी 2 इयर्स आपको लगेगा, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 10+2 के बाद 3 इयर्स में आप तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर अभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, चाहे वो 10+2 के बाद हो या 10 ये हमारा 12 के बाद हो या ITI के बाद हो, तीनों के एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। प्लस ये कि अगर 10+2 के बाद वो पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयारी कराई जा रही है। उसके बाद अगर आप 10+2 करना चाहते हैं तो 10 एंड 12 का क्लास भी हमारे बहुत सारे सर मिल के क्लास लेंगे। तो अगर आपको हमारे साथ बना रहना है, अगर हमारा जो बताया गया है एक ब्लॉक डायग्राम कोर्सेस का 10+2 के बाद अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। ओके, ठीक है।